नमस्कार। आज के वीडियो में अष्टावक्र गीता जो ऋषि अष्टावक्र जी ने लिखी है उसके प्रथम प्रकरण से 3 विषय आत्मज्ञान, वैराग्य एवं मोक्ष, इस पर राजा जनक द्वारा ऋषि अष्टावक्र जी से जो पूछे गए प्रश्न है उसको उत्तर को इसमें सम्मिलित किया है। प्रयास किया है कि बहुत छोटे में आपको पूरा इसका सार मालूम चल जाए। आप कृपया एकाग्रचित होकर के इसको सुनिएगा। ये ज्ञान और आनंद दोनों का ही विषय है। एक समय की बात है, राजा जनक भ्रमण कर रहे थे। राह में अष्टावक्र जी को आते हुए देखा। राजा जनक ने अपने घोड़े से उतरकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया, परंतु ऋषि को देखकर राजा जनक के मन में यह घृणा उत्पन्न हुई कि परमेश्वर ने इनका कैसा कुरूप शरीर रचा है। ऋषि के शरीर में 8 कुबड़ हैं, इसी से इनका शरीर कुरूप प्रतीत होता है और जब वे चलते हैं तो इनका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा हो जाता है। इसलिए इनके पिता ने इनका नाम अष्टावक्र रखा है। ऋषि अष्टावक्र योग, ज्ञान एवं आत्मज्ञान में निपुण थे। इसी से उन्होंने राजा जनक के मन की बात को पढ़ लिया कि उनके बारे में राजा जनक क्या सोच रहे हैं। इस पर ऋषि ने राजा को उत्तम अधिकारी जानकर कहा कि राजन, जैसा मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता, क्योंकि आकाश का मंदिर से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आकाश निर्वय है। निर्वय मतलब फॉर्मलेस है और मंदिर सावयव है। सावयव मतलब उसकी बॉडी है। वैसे ही आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है। आत्मा भी फॉर्मलेस है और शरीर एक बॉडी है। आत्मा नित्य है, सनातन है और शरीर अनित्य है, क्षणभंगुर है। शरीर के दोष आत्मा में नहीं आ सकते, इसीलिए ज्ञानी के पास आत्मदृष्टि रहती है और अज्ञानी के पास चर्म दृष्टि रहती है। ऋषि की बात सुनकर राजा जनक को उनसे आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई और वे राजा जनक ऋषि अष्टावक्र को अपने साथ महल ले आने का विनय करके अपने साथ ले आए और कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे, जिनका संकलन अष्टावक्र गीता में कहा गया है। राजा जनक ऋषि अष्टावक्र से प्रथम 3 प्रश्न यूं पूछते हैं कि हे ऋषि, आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? संसार बंधन से मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? अर्थात जन्म मरण के चक्र को कैसे समाप्त किया जाए? वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ऋषि समझ जाते हैं कि राजा का तात्पर्य यह है कि वैराग्य के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, ज्ञान के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके फल को, मुक्ति के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके भेद को विस्तार से चर्चा में लाया जाए। राजा के ये 3 प्रश्न सुनकर ऋषि अष्टावक्र जी ने अपने मन में विचार किया कि संसार में 4 प्रकार के पुरुष हैं। एक प्रकार ज्ञानी पुरुष का है, दूसरा मुमुक्षु पुरुष का है, तीसरा प्रकार अज्ञानी पुरुष का है एवं चौथा प्रकार मूढ़ पुरुष का है। फिर ऋषि ने विचार किया कि राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति संशय और अस्थिरता से रहित होता है वही ज्ञानी हो सकता है। उसी को हमेशा आनंद का अनुभव प्राप्त होता रहता है। परंतु राजा के मन में तो संसार सुख और अस्थिरता भरी पड़ी है, अतः हो सकता है कि राजा अज्ञानी हो। परंतु ऋषि को विचार करने से पता चलता है कि राजा अज्ञानी भी नहीं है। अगर अज्ञानी होता तो मुझसे भौतिक सुखों का मार्ग जानना चाहता, किंतु राजा ने मुझसे किसी भी भौतिक सुख में वृद्धि का मार्ग पूछा ही नहीं, अतः यह राजा अज्ञानी नहीं हो सकता है। इस प्रकार ऋषि विचार कर रहे थे और सामने राजा जनक बैठे हुए थे। ऋषि अष्टावक्र ने फिर विचार किया कि इसने मुझे भ्रमण के बीचों बीच दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि यह मेरी शक्ति को जानता है। मन में मेरी शारीरिक अवस्था पर घृणा जरूर की, किंतु वाणी से मेरा सम्मान ही किया। यह राजा जानता है कि अगर यह वाणी से मेरा उपहास करता तो इसे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता था, चाहे इसने मेरा सम्मान मेरी शक्ति के डर से ही किया हो। आगे यह मूढ़ होता तो मेरा मजाक उड़ाता और अपनी हानि कर लेता, अतः यह मूढ़ नहीं है। राजा ने मेरा सम्मान करके अपने महल में लाने के बाद
अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को शांत करने के लिए आत्मज्ञान द्वारा जन्म मरण बंधन से मुक्ति पाने के लिए मेरे से प्रश्न किया है। तो इसका अर्थ है कि राजा मुमुक्षु है, जिसको ज्ञान की प्यास है। अतः राजा आत्मविद्या प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी है। ऐसा ऋषि अष्टावक्र ने विचार किया। और इतना विचार करने के बाद ऋषि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि यदि कोई संसार से मुक्ति पाना चाहता है तो वह 5 इंद्रियां चक्षु, रसना, श्रोत्रा, स्पर्शनम, घ्राणा के जो 5 विषय हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, उसको त्याग दे। क्योंकि जैसे विष खाने से पुरुष मर जाता है, वैसे ही इन विषयों को भोगने से भी संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है और इन विषयों को अत्यंत भोगने से रोग दोष आदि उत्पन्न होता है। उससे भी बुद्धि मलिन होती है एवं सार और असार, बेनिफिशियल और नॉन बेनिफिशियल वस्तु का विवेक नहीं रहता है। अतः ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही चाहिए। इस प्रकार 5 इंद्रियों के और उनके 5 विषयों के बारे में त्याग के लिए ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं। ऋषि अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि बिना भोग के जीवित रहना संभव ही नहीं है। अतः इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि सभी इंद्रियों के विषय में पूर्ण विमुखता हो जाए, परंतु इनमें जो अति आसक्ति है उसको नियंत्रण में रखना होगा। अर्थात 5 इंद्रिय सुख में किसी एक के पर्याप्त न होने से चित्त में उसी लगा रहेगा और उसे आसक्ति कहते हैं। उस परिस्थिति पर विजय पाना ही इंद्रिय आसक्ति पर विजय पाना है एवं उसका त्याग ही विषय का त्याग है। एवं जो प्रारब्ध बोध से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट होना, लोलुप न होना और उनकी प्राप्ति के लिए असत्य भाषण आदि न करना, जो है उसमें दोष न निकालना, जो आपके पास प्राप्त है उसको कम न मानना, किसी से तुलना न करना, स्वयं पर ग्लानि न करना कि मेरे पास में कम है किसी के पास ज़्यादा है। ऐसा करके उसके त्याग की इच्छा रखना और उन विषयों की प्राप्ति के लिए किसी के आगे दीन न होना। ये सबसे बड़ी बात है कि किसी के आगे हाथ न फैलाया जाए, इसी का नाम वैराग्य है। इस प्रकार राजा जनक एक और प्रश्न करते हैं कि संसार में तो नंगे रहने वाले और मांग कर खाने वाले को वैरागी कहते हैं, इसमें कितनी सत्यता है? इस पर ऋषि कहते हैं कि वे मूढ़ लोग हैं जो संसार में नंगे घूम घूम कर मांग कर खाने वालों को वैरागी कहते हैं। यदि नंगा रहने से ही वैराग्य होता तो सभी पशु और सभी पागल भी वैरागी हो गए होते, पर ऐसा तो कहीं दिखाई नहीं देता है। और मांग कर खाने से वैरागी कोई हो सकता है तो सभी दरिद्र भी वैरागी हो गए होते और सभी दरिद्रों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता, किंतु ऐसा तो नहीं है। इस प्रकार राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र में वार्तालाप चल रहा है। इस प्रकार उत्तर देने के बाद ऋषि आगे कहते हैं कि यदि शरीर के तपने से परम की प्राप्ति संभव या आसान हो जाए तो फिर शरद ऋतु में नंगे को कितना कष्ट होगा। और यदि विद्वान ने आत्मा को जान लिया कि यह ब्रह्म मैं ही हूं, तब साधक किसकी इच्छा करता हुआ किसके लिए शरीर को कष्ट देगा? उसको जो प्राप्त करना था वो तो वह प्राप्त कर चुका है, फिर नंगा रहने से और क्या मिलने वाला है? इतना जानने के बाद कुछ जानना शेष रह ही नहीं जाता है। सब कुछ तो पाया जा चुका है, जीवन का अर्थ समझ में आ गया। ऐसा ऋषि राजा जनक को कहते हैं। जब तक देह के साथ आत्मा का तादात्म्य आइडेंटिकल मतलब बॉडी और साउल दोनों एक ना हो जाएं, अध्यास प्रैक्टिस बना है। हम लोग अभ्यास भी समझते हैं, अध्यास को भी प्रैक्टिस ही कहा जाता है। तब तक तो नंगा रहना दुख और मूर्खता का ही कारण है। जब अध्यास नहीं रहेगा तब नंगे रहने से दुख भी नहीं होगा। आत्मा से साक्षात्कार होने से जब मन उस महान ब्रह्मानंद में डूब जाता है तब शरीर के साथ का अध्यास नहीं रहता है और न ही संसार के पदार्थों का उसको ज्ञान रहता है। ऐसी अवस्था जीवन मुक्त कही गई है। मुमुक्षु वैराग्यवान थोड़ा भिन्न होता है क्योंकि उसको संसार के पदार्थों का ज्ञान बराबर भरा रहता है। संसार के पदार्थों में दोष दृष्टि और ग्लानि ही वैराग्य है। और हे राजन, क्षमा करने वाला, कोमल हृदय वाला, सभी जीवों पर दया रखने वाला
और हमेशा सत्य का साथ देने वाला ही वैरागी है। ऐसा अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को समझा रहे हैं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता को समझाया गया है। अब राजा जनक ने प्रश्न किया कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है। इसके उत्तर में ऋषि अष्टावक्र जी कहते हैं कि अनादिकाल से पुरुष का अपने शरीर के साथ ही अध्यास हो रहा है, इसलिए पुरुष अपने शरीर को ही आत्मा मानता है। मानव या कोई जीव का शरीर 5 तत्व का निर्मित है, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अंतरिक्ष। लेकिन तुम पृथ्वी नहीं हो, तुम जल नहीं हो, तुम आकाश नहीं हो, तुम वायु नहीं हो, तुम अंतरिक्ष भी नहीं हो, और इन 5 तत्वों का समुदाय जो तुम्हारा शरीर है वो भी तुम नहीं हो। ऐसा ऋषि समझा रहे हैं। जो बाल अवस्था का शरीर होता है वह कुमार अवस्था में नहीं रहता है। कुमार अवस्था वाला शरीर युवा अवस्था में नहीं रहता है। युवा अवस्था वाला शरीर वृद्धा अवस्था में नहीं रहता है। लेकिन आत्मा सभी अवस्था में ज्यों का त्यों वैसे ही रहती है। अर्थात बदलती हुई अवस्था में भी आत्मा को बाल अवस्था से वृद्धावस्था तक सभी अनुभव याद रहते हैं, किंतु शरीर तो बदल गया। इसका मतलब आत्मा ही है जो सभी अनुभव याद रखती है, क्योंकि जो अनुभव का कर्ता होता है वही स्मृति का कर्ता होता है। जो एक्सपीरियंस को देखता है वही उसकी मेमोरी रख पाता है। दूसरे के देखे हुए अनुभव का ज्ञान और स्मृति किसी दूसरे को नहीं होता, इसलिए शरीर और आत्मा एक दूसरे के लिए दूसरे हैं। इस प्रकार से राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र बता रहे हैं कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, अर्थात दोनों अलग अलग हैं, और जो तुम्हारे अंदर से तुमको देख रहा है वही तुम्हारी आत्मा है। ऋषि अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि जैसे पुरुष कहता है कि यह मेरा शरीर है, मेरी आंख है, मेरा कान है, मेरा मुख है, आदि आदि, जो शरीर और इंद्रियों को अनुभव करने वाली आत्मा है वह शरीर से भिन्न है। इसलिए 5 तत्वों से निर्मित तुम्हारा शरीर और इंद्रिय विषय, जिसमें स्पर्श, शब्द, रूप, रस एवं गंध आते हैं, जो तुम बिल्कुल अलग हो, केवल अपने अध्यास को अलग नहीं कर पाए इसलिए इसमें ही लिप्त हो। इसको अपने से अलग विचार करके समझना और लगातार अलग मानकर जीना ही आत्मज्ञान होता है। इस प्रकार ऋषि बताते हैं कि आप अपने आप को आत्मा से, शरीर को अलग मानो और स्वयं को आत्मा मानो। ऋषि अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि जब तुम्हारे विचार में देह और आत्मा को पृथक मानने की स्थिरता आ जाती है, तब आत्मा में ही चित्त स्थिर हो जाता है। तभी सुख और शांति प्राप्त होती है और जीवन मुक्त हो जाता है। जीव मुक्त का अर्थ इस बंधन से मुक्ति ही है। अब ऋषि अष्टावक्र जी राजा जनक को मोक्ष के बारे में समझाते हैं कि मोक्ष का कहीं निवास स्थान नहीं है, कोई गांव या कोई नगर में मोक्ष नहीं रहता है, किंतु चिदजड़ ग्रंथि जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं उसका नाश ही मोक्ष है, क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है यही सारे विषय वासना को उत्पन्न करती है। मोक्ष कोई वस्तु नहीं है। जब तक पुरुष अपनी आत्मा को सभी इंद्रिय विषय का उपभोग करता मानता है, तब तक उसे सभी प्रकार की इंद्रिय सुख में आनंद प्राप्त होता है और वह इंद्रिय सुख छोड़ ही नहीं सकता, और थोड़े ही दिन में मिलने वाला इंद्रिय सुख कम लगने लगता है। फिर लालच बढ़ता है, कुछ और भी सुख की कामना होती है। ऐसी अवस्था लगातार बढ़ती रहती है और धीरे धीरे इंद्रिय सुख के लिए ही पुरुष कर्म करता रहता है। जब पुरुष को ज्ञान हो जाता है कि इंद्रिय सुख का आनंद उसकी आत्मा को मिल ही नहीं रहा है, तब वह पुरुष अपनी आत्मा की संतुष्टि करता है। तो अंतःकरण, इनर पीस को, आत्मा को एक मानकर कार्य करता है कि अब मैं आत्मा हूँ, अब मुझे मेरे लिए कार्य करना है, शरीर के लिए कार्य नहीं करना है। तो वही मोक्ष है। इस प्रकार से अष्टावक्र गीता में राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र समझाते हैं। इस प्रकार ऋषि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अपने ज्ञान से संतुष्ट किया। आपको मैं बता दूं कि सभी प्रश्न एवं उत्तर अष्टावक्र गीता से लिए गए हैं। आपने अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। कृपया आप इस चीज़ को 1-2 बार पढ़िए। जो इसके अंदर लिखा हुआ है वह बहुत समझदार ऋषि जो थे, ऋषि अष्टावक्र बहुत ज्ञानी ऋषि माने जाते हैं, उन्होंने इसको लिखा है, संपादित किया है, और हमारा भाग्य है कि आज ये हमारे पास में उपलब्ध है। धन्यवाद।